विक्रम और बेताल की पहली कहानी सुनते हैं, जिसका शीर्षक है पापी कौन। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और श्मशान की ओर बढ़ने लगे। बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है। इसे रोचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान रहे, अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर दिया तो मैं लौटकर पेड़ पर चला जाऊं, और अगर सही उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, काशी में एक प्रतापी राजा प्रताप मुकुट का शासन था। उनके पुत्र वज्र मुकुट अपने मित्र दीवान के बेटे के साथ शिकार पर निकले। शिकार के दौरान उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, जहां खिले कमल और उड़ते हुए हंसों ने वातावरण को अद्भुत बना दिया था। दोनों दोस्तों ने तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास के शिव मंदिर में पूजा के लिए चले गए। अपने घोड़े बाहर बांधकर वे मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने लगे। जब वे दर्शन करके लौटे तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही है। राजकुमार वज्र मुकुट ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने भी राजकुमार को देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिक गई। राजकुमारी ने एक कमल का फूल अपने बालों से निकाला, उसे कान से लगाया, दांतों से कुतरा, फिर पैरों के नीचे दबाया और अंत में अपने सीने से लगाकर वहां से चली गई। राजकुमार यह सब देखकर उदास हो गया। उन्होंने दीवान के बेटे को अपनी हालत बताई। राजकुमार ने कहा, मैं उस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे न तो उसका नाम पता है और न ही यह पता है कि वह कहाँ रहती है। मैं कैसे उसे ढूंढूं? दीवान के बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, चिंता मत करो। राजकुमारी ने खुद ही अपना परिचय दिया है। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, कैसे? दीवान के बेटे ने समझाना शुरू किया। राजकुमारी ने कमल के फूल को अपने कान से लगाया। इसका मतलब है कि वह कर्नाटक राज्य से है। उसने फूल को दांत से कुतरा, यानी उसके पिता का नाम दंतावट है। उसने फूल को पैरों से दबाया, इसका अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है। और अंत में उसने फूल को अपने सीने से लगाया, इसका मतलब है कि वह तुम्हें अपने दिल में बसा चुकी है। राजकुमार यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे कर्नाटक ले चलो। कई दिनों की यात्रा के बाद वे दोनों कर्नाटक पहुंचे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो चरखा चला रही थी। दोनों ने विनम्रता से कहा, माई, हम व्यापारी हैं और दूर से आए हैं, हमें कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। बुजुर्ग महिला ने दयालुता से उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दी। महिला से बातचीत के दौरान दीवान के बेटे ने पूछा, माई, आप अपना गुजर बसर कैसे करती है? महिला ने बताया, मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी, अब बूढ़ी हो चुकी हूं, इसलिए घर में रहती हूं। मेरा बेटा राजमहल में काम करता है और मैं कभी कभी राजकुमारी से मिलने जाती हूं। यह सुनकर राजकुमार ने महिला को कुछ धन दिया और कहा, माई, जब तुम राजकुमारी से मिलो तो उनसे कहना कि वह राजकुमार जो तालाब पर मिला था अब यहां आ चुका है। महिला जब राजकुमारी के पास पहुंची और यह संदेश दिया तो राजकुमारी नाराज हो गई। उसने चंदन लगाकर महिला के गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, यहां से चली जाओ। जब महिला ने यह बात राजकुमार को बताई तो वे चिंतित हो गए। दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमारी ने इशारे में कहा है कि कुछ समय बाद वह तुमसे मिलने आएगी, धैर्य रखो। फिर महिला ने दोबारा संदेश दिया तो राजकुमारी ने इस बार केसरी रंग में उंगलियां डुबोकर महिला को थप्पड़ मारा। दीवान के बेटे ने इसका मतलब निकाला कि राजकुमारी बीमार है और कुछ दिन रुकने को कहा है। आखिरकार तीसरी बार महिला को संदेश देने के बाद राजकुमारी ने इशारे से बताया कि वह पश्चिम की खिड़की से मिलने आ सकती है। यह सुनकर राजकुमार ने महिला के कपड़े पहनकर राजमहल में प्रवेश किया। राजकुमारी राजकुमार से मिलने के लिए तैयार थी। राजकुमार और राजकुमारी ने कुछ समय साथ बिताया, लेकिन कुछ दिनों बाद राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। राजकुमारी ने राजकुमार के दोस्त के लिए भोजन भेजा। दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमारी ने इस भोजन में जहर मिलाया होगा। उसने भोजन का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया और कुत्ता मर गया। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, अब
हमें ऐसा करना होगा कि हम उसे अपने साथ ले जा सके। तुम रात में जाओ और उसके पैर पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने ले आओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। गहने बेचने के प्रयास में वे पकड़े गए, लेकिन दीवान के बेटे ने चालाकी से राजा को यह विश्वास दिलाया कि यह सब एक योगी की साधना का परिणाम है। जब राजा ने राजकुमारी की जांच कराई तो उसके पैर पर त्रिशूल का निशान पाया। राजा ने बिना पूरी जांच किए राजकुमारी को जंगल में भेज दिया। जंगल में राजकुमार और दीवान का बेटा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राजकुमारी को वहां से अपने साथ ले लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बेताल ने पूछा, राजन, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा सबसे बड़ा पापी है। उसने बिना सत्य की जांच किए राजकुमारी को जंगल भेज दिया। दीवान के बेटे ने अपने मित्र के प्रति वफादारी निभाई और राजकुमार ने अपनी प्रेमिका के लिए कदम उठाए, लेकिन राजा का न्याय अंधा था। यह सुनते ही बेताल ने विक्रम की प्रशंसा की और फिर से पेड़ पर लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि न्याय करते समय पूरी सच्चाई को जानना आवश्यक है। बिना विचार किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकते हैं।